अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई में मौजूद हूं और पाकिस्तान और इंडिया का मैच कल खेला जा रहा है दुबई स्टेडियम के अंदर। इस मैच को इंडिया के अंदर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया गया, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुनने से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स सभी ने इस मैच को रुकवाने के लिए जितने ज़ोर लगा सकते थे, जितने जतन कर सकते थे, इन्होंने किए। लेकिन मैच अब होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का और टिकट्स भी फ़रोख्त हो गए हैं। ये भी गलत ड्रामा किया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट नहीं बिक सके हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया के ऊपर 2 से 3 तरह के एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से एक तरह से ये कोशिश की जा रही है। देखें, इनका कोई एक स्टांस तो है नहीं कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इरफान पठान पहले WCL के अंदर मैच खेलने से इनकार करते हैं, अब वो बेशर्मों की तरह कमेंट्री कर रहे हैं एशिया कप में पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर। अब उसको क्योंकि पैसे आ रहे हैं। हरभजन सिंह से कल सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जी मेरा ख्याल था कि जी नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसलिए नहीं खेला है। अब क्योंकि जो सरकार का फैसला है वो है। बाकी इनका जो बेशरम मीडिया है, जिन्होंने लाहौर के समंदर पे कब्जा किया हुआ है, वो भी आप लोगों को मालूम है कि इनकी कितनी वर्थ है, कितना ये झूठ बोलते हैं। और इनका मीडिया स्पेशली गुप्ता, वो विक्रांत मजबूर गुप्ता और उनके साथी जो हैं, जितना, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर ये नुमायां लोग हैं और ये रोज़ बैठे हुए हैं कि जनाब वो जी फ़िलहाल ऑपरेशन हो गया। मैं तो उस ऑपरेशन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद इनकी अच्छी खासी तबीयत साफ़ हुई है। पाकिस्तान ने जो इनके 6 जहाज़ गिराए, उसके बाद ये सिर्फ अब खेल दुश्मनी के अंदर नहीं पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर भी नहीं पड़े हुए हैं। ये सिर्फ एम्बैरसमेंट है। उससे बचने के लिए ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होना चाहिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर जब मीटिंग्स होती हैं, तब BCCI और इंडियन सरकार कहती है कि हम खेलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात जाती है, तो तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी हम मैच को नहीं रुकवा सकते हैं। कल मैं अनुराग ठाकुर की गुफ्तगू सुन रहा था, वो BJP के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम नेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं, हम उनके अंदर जाएंगे, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के अलावा हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, और ये पुराना स्टांस है। बाकी इनके मीडिया की मैं क्या बात करूं, इनके मीडिया के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी तरीके से हम एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, तो तब जाके जो है हमें व्यूज़ मिलेंगे, और इनको व्यूज़ आ भी नहीं रहे हैं। इंडियन लोगों को, इंडियन जनता को अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उनका मीडिया किस हैसियत का मालिक है, कितना सच बोलता है, और TRP इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनको सिर्फ TRP चाहिए होती है। अब ये कितने दिनों से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। मैं सुन रहा था विक्रांत गुप्ता और बाकी लोगों को, एक कहता है कि जनाब मैच कवर करना चाहिए, दूसरा कहता है कि हाँ जो कवर कर रहे हैं उनको रोक नहीं सकते हैं, जो नहीं कवर कर रहे हैं उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे यार, कोई खुल के एक स्टांस तो रखो। अगर आपको पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ खेलने का प्रॉब्लम है, तो आपकी सरकार तो पाकिस्तान के साथ खेल रही है। आपकी सरकार ने तो BCCI को अलाउ किया है कि आप पाकिस्तान के साथ खेलिए। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका में अगले महीने विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें भी इंडियन क्रिकेट टीम अपने मुल्क में होने वाले वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने अपने मुल्क में मैच खेलना था, उसके लिए ये कोलंबो आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनसे FION फार्मूला हाइब्रिड साइन कराया हुआ है, उसके ऊपर भी ये बेबस हैं। सो मैं पाकिस्तानी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी इस इन्फ्लुएंस के अंदर मत आइएगा कि इंडियंस जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। वो जो बात करें, इनके शोर की, इनकी बात की, इनकी गुफ्तगू की एक टके की भी हैसियत नहीं है। स्पेशली इनके मीडिया की। इनके मीडिया की वर्थ ये है कि ये बाइकआउट की आवाज़ें लगा के, बाइकआउट की बातें करके, अब ये तमाम लोग इंडिया पाकिस्तान मैच की कवरेज के लिए बेताब हैं। आधे तो शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल देखने के लिए पहुंच गए थे, जो हमें नाराज़ फूफो की तरह ताने। मुझे बारबाडोस के अंदर जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अमेरिका से आउट हो गया, तो मेरी टिकटिंग हुई थी, बुकिंग हुई थी बारबाडोस तक। मैं बारबाडोस गया, इन्होंने वहाँ पर बारबाडोस में खड़े होकर वीलॉग किए हैं कि ये इजाज़ और फुरकान भट्टी ये क्या लेने आए हुए हैं, इनकी तो टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई है। तब इन्होंने उस बात के ऊपर शोर मचाया था। उसके बाद जब BGT ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही थी, तो मैं उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया में था। इन्होंने तब मेरे बारे में कहा कि जी इजाज़ वसीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, तो ये BGT ट्रॉफी कवर करके तो जो है वो इंडियन मैचेस को कवर करना चाहता है। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, बट इन्होंने वहाँ पर तब बातें की हैं। और जब शारजा के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जब खेलने के लिए फ़ाइनल गया, तो ये उस उम्मीद के ऊपर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान शायद आज पहला जाएगा तो हम जाकर खुश होंगे। तो वहाँ फिर अफगानिस्तान भी पहला गया, ये इनके जर्नलिस्ट भी पहले गए।
तब फिर मुंह बना के बाहर आ गए तो पाकिस्तानी लोगों के साथ वॉक्स बॉक्स कर रहे थे। अदरवाइज़ इन्होंने पाकिस्तान का बाइकआउट करना है। अदरवाइज़ इनको ये है कि जनाब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं हो सकती है। अब ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलने के लिए जा रहे हैं। और ये अच्छा मज़ा तब होता कि जब ये लोग बाइकआउट करते। अब यहाँ गल्फ़ के अंदर, यूएई के अंदर जितने लोग रहते हैं, चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, जो भी हैं, सब एक साथ रहते हैं। सबको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोग टिकटें देखने के लिए भी मारे मारे फिर हासिल करने के लिए कि उनको टिकटें मिलें ताकि वो कल का मैच देखें। तो ये बाइकआउट का जो ड्रामा था, ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए है। और ये इसलिए हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरा भला कहते हैं ताकि इसलिए कि उनको इंडियन व्यूवरशिप आए। और इंडिया के अंदर जो लोग हैं उन्होंने तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को बुरा भला कहना है ताकि उनको एक लार्ज पॉपुलेशन देखे, ताकि यार ये देश भक्त हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन वो इनकी हैसियत इतनी है कि ये सारे इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर बात भी कर रहे हैं। अगर तुम लोगों के अंदर ज़र्रा भी गैरत है तो आप स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हो, इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर बात करने से इनकार कर दो। कहो कि मुझे इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर बात नहीं करनी है। लेकिन अब ये शेल्टर ये ले रहे हैं कि जी सरकार ने कहा है तो अब हमें तो अपनी सरकार की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भाइयों और बहनों हम तो सरकार के पाबंद हैं। तो क्या जो वर्ल्ड लीग हुई थी उसके अंदर सरकार ने आपको मना किया था मैच खेलने से? वहाँ स्टंटबाजी थी। और अब यहाँ पे भी इन्होंने स्टंटबाजी की है जो इनकी चल नहीं सकी है। ये जितना मर्जी शोर मचाएं, ये जितना मर्जी कमेंट करें, ये जितना मर्जी बातें करें, इनका मीडिया, इनके मीडिया के अंदर मैं तो इनसे ज़्यादा, इंडियन मीडिया से ज़्यादा इंडिया के आम जनता जो है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उन लोग जिन लोगों ने ये सख्त स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, वो लोग आज भी हमारी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट आगे करते हैं। वो कहते हैं कि यार हम इस हक़ में थे कि पाकिस्तान के साथ मैच ना होता। लेकिन देखेंगे वो भी, वीडियोस देखने वो भी आते हैं, कमेंट करने वो भी आते हैं। तो अगर तो इनके मीडिया का कोई एक रुख होता, कोई एक तस्वीर होती तो मैं मानता कि यार इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, इन सब लोगों ने इंडिया पाकिस्तान गेम का बाइकआउट किया हुआ है। ये इंडिया पाकिस्तान गेम का बाइकआउट सिर्फ ड्रामा है भाई, ये कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इनको इस बात की एम्बेरसमेंट का डर भी है कि जैसे ही पाकिस्तान ने 6 दिन के अंदर 2 टीमों को अंडर 100 आउट किया, 2 टीमों को, वटेवर अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम है या नंबर 5 टीम है, या पाकिस्तान नंबर 5 टीम है या 10 टीम है, ओमान भी तो एक अच्छी क्रिकेट टीम है, जो भी है आखिर वो क्वालिफाई करके एशिया कप खेल रहे हैं। नेपाल क्यों नहीं इस साल क्वालिफाई कर सका? तो जो इनकी बातें होती हैं, जो इनकी कहानियाँ होती हैं, वो सिर्फ इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए है कि कहीं पेले ना जाएं। इनको इस बात का डर है। इनके पास फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। फिर यही होंगे, ये कहेंगे कि जी हमें बाइकआउट ही कर लेते तो अच्छा था। सबसे ज़्यादा क्या है कि इनके जो लोग हैं, जो इनकी जनता है, वो एकदम से इनको गद्दारी का सर्टिफिकेट पकड़ा देती है और एकदम से इनको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट पकड़ा देती है। अब हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं, हमारे लिए हुब्बुल वतनी जो है वो देशभक्त होता है, और गद्दारी जो है वो इनके लिए देशद्रोही वाला चक्कर होता है। तो ये उसमें पड़े हुए हैं। और ये इन्होंने जितना भी एंटी पाकिस्तान, आज पाकिस्तान के जो एक्टर हैं वो इंडिया नहीं जा सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट नहीं हो रही है, बट दोनों मुल्कों की ट्रेड हो रही है। हिंदुस्तान ने आज दिन तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद नहीं किया है। कल पाकिस्तान के टॉप अखबारात और इंडिया के अंदर ये खबरें छपी हुई थी कि इंडिया पाकिस्तान आज भी आलू, टमाटर, प्याज और नमक का आपस में कारोबार कर रहे हैं। तो बंद करो। आज भी इनका सफ़ीर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है तो अपने एम्बेसडर को वापस बुला लो। नहीं भाई, सिर्फ अपनी लोकल ऑडियंस को एम्बेरसमेंट के बाद अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े में, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं। एक भी स्टेप इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब तक नहीं उठाया, कोई एक स्टेप भी। वो यूएनओ है, वहाँ पर पाकिस्तान को 3 से 4 कमेटीज़ का मेंबर बन चुका है, पाकिस्तान मुस्तकिल मेंबर बन चुका है। इन्होंने क्या किया है वहाँ पे? कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि दरअसल इन लोगों को सिर्फ वो लोकल जो ऑडियंस है, जो इंडियंस हैं, जो कि अमूमन थोड़ा हार्श स्टांस रखते हैं, वो कहते हैं, वो भी 1-1.5 करोड़ लोग हैं। 144 करोड़ लोगों में से 1-1.5 करोड़ लोग हैं जिनको पाकिस्तान के साथ मसला है, बाकी किसी को मसला नहीं है। मैं यहाँ पर फिर रहा हूँ यूएई के अंदर, मैंने जितने भी इंडियंस के साथ बात हुई है, मेरे फ्रेंड यहाँ पर रहते हैं, वो कहते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान खेल होना चाहिए, हम तो टेस्ट सीरीज़ खेलने के हक़ में हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट सीरीज़ खेल के तो देखे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, इंडिया गो के इंग्लैंड के साथ इन्होंने बराबर कर दिया है। बट जितने भी क्रिकेट लवर हैं वो चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स होती रहनी चाहिए। बट इनके मीडिया का जो डबल स्टैंडर्ड है वो इस बार खुल के सामने आया है। पहले ये 10 मई को इनका मीडिया एक्सपोज हुआ जब इन्होंने लाहौर के समंदर के ऊपर, कराची, इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करके और हमारे आर्मी चीफ को गिरफ्तार करा लिया था। उसके बाद अब इनकी ये एम्बेरसमेंट इनकी यहाँ क्रिकेट मैच की बाइकआउट के ऊपर हुई है। और रही सही कसर जो है
है ये इनकी 14 सितंबर को निकलने वाली है और कल ही निकलने वाली है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, इस वीडियो को सेव रखिएगा, ये इतने एम्बैरेस होंगे कि ये अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। थैंक यू सो मच।